ओम शांति। शराब पीने वालों के साथ क्या होता है, रूह कांप जाएगी आपकी ये जानकर। आज दुनिया में देखिए, शराब के नशे में लोग अपने जीवन को कितना बर्बाद कर रहे हैं। पैसा बर्बाद होता है, शरीर बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है और परिवार किस कगार पर पहुंच जाता है, ये हम और आप सभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। क्योंकि आज शराब के कारण पैसा बहुत जा रहा है लोगों का शराब के नशे में, और जिससे ना उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना बच्चे आगे बढ़ पाते हैं और ना उनका परिवार सही तरह से सही ढंग से जैसा चलना चाहिए वैसा चल पाता है। क्या क्या होता है शराब पीने वालों के साथ, अंत में आइए आज जानते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, जो संग होता है वो बहुत जरूर होता है। संगत आप किसकी करते हैं ये बहुत मायने रखता है। आदमी, कोई भी व्यक्ति भला या बुरा नहीं होता है, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, संगति अच्छी या बुरी होती है। आप अच्छी संगति में हैं तो आप अच्छे हैं, आप बुरी संगति में हैं आप बुरे हैं। आपका कसूर नहीं है आपकी संगति का, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का कसूर है। इसलिए संगति हमेशा अच्छी रखिए। माता कैकेयी ने सभी को देखा है। माता कैकेयी मंथरा का संग करती हैं तो माता कैकेयी की बुद्धि भी मंथरा ने बिगाड़ दी थी, बिल्कुल बुद्धि उनकी बिगाड़ दी थी। दुर्योधन शकुनी की संगति करते हैं तो शकुनी ने दुर्योधन की बुद्धि बिगाड़ दी, और अर्जुन भगवान कृष्ण जी की संगति करते हैं तो हारा हारा युद्ध भी उन्होंने जिता दिया। वरना अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म को भेद सकें, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको भेद सकें, इतनी शक्ति नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापराक्रमियों का वो सामना कर सकें, ये अर्जुन के बस का नहीं था। ये तो श्री कृष्ण जी की कृपा थी उनके ऊपर। इसलिए संगति बहुत कहा भी जाता है, संगत से गुण आत हैं और संगत से गुण जाएं, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। अपने बच्चों को हमेशा सत्संग से जोड़ना, संगति से जोड़ना, अच्छी संगति से जोड़ना और बुरी संगति से हमेशा अपने बच्चों को दूर रखना। आज दुनिया में जो लोग शराब पीते हैं, तो शराब कौन लोग पीते हैं भाई? जन्म लेते ही जब हमने होश संभाला था तब शराब पीने के आदी तो नहीं थे। कोई भी बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते ही साथ वो शराब पीना शुरू तो नहीं हो गया। किसी बच्चे को देखा कि वो शराब का जो बोतल होती है वो साथ में ही लेकर के आया हो, जन्मते ही साथ में लेकर के आया हो? नहीं। आप जब 5 साल के थे तब भी आपकी लत नहीं लगी थी, तब भी आप शराब नहीं पीते थे। हमारी शराब पीने की लत तब भी नहीं लगी थी जब 10 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत मीन्स आदत तब भी नहीं लगी थी जब हम 20 साल के थे। लत तब लग गई जब आपको गलत संगति मिल गई, शराबियों की संगति मिल गई। शराबी कोई व्यक्ति जन्म से नहीं होता है, शराबी कोई नहीं होता है, लोगों की संगति ही शराबी बना देती है। आपकी संगति ने ही आपको शराबी बना दिया, इसमें आपका दोष नहीं है, आपकी संगति का दोष है जिसने आपको शराबी बना दिया। इसलिए ऐसी संगत को त्याग दो जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। और जब पहली बार कोई भी व्यक्ति शराब पीता है, गुटखा खाता, बीड़ी सिगरेट पीता है तो अपने पैसे से नहीं पीता है। जो पीने वाले हैं उनको अच्छे से याद होगा, जब पहली बार पिया होगा तो अपने पैसे से नहीं पिया होगा, दूसरे के पैसों से पिया होगा और फिर अपना पैसा उसमें बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात और आपको आज बता दें कि अगर कई लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, कितना पैसा जाएगा शराब पीने में, तो अच्छी बात है, आपके पास पैसा है, खूब पैसा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान और आपके घर 4 चांद लगाए, आपकी बढ़ोतरी हो। लेकिन आपका पैसा है, जिस दिन आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी और शरीर में कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी, उस दिन आपका पैसा भी काम में नहीं आएगा। और आज कितने ही लोगों को ऐसा मरते हुए आपने देखा होगा, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। हमने अच्छे करोड़पति लोगों को, जिनके पास 100-100 एकड़ ज़मीन थी, उनको हमने शराब के नशे में
पैसे अपने बहाते हुए देखा है और आज उनके पास वो रोड पर आ गए हैं, वो ट्रक बस चला रहे हैं, उनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं बची है, सिर्फ शराब में ही, और उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ शराब में ही। तो आप सोचिए कि शराब कितनी बर्बादी के कगार पर लाती है। आज जितने घरों में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो शराब के कारण। आप तो शराबी बन ही रहे, लेकिन आपके बच्चे भी शराबी बन रहे। बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बच्चों को कभी आप अच्छी जगह पर पढ़ा नहीं सकते हैं, अच्छी जगह रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा नहीं बच रहा है। आज कोई भी इंसान जीवन में आज गरीब नहीं है। गरीब है तो सिर्फ अपनी संगति के कारण, जो कुसंग कर रहे हैं उसके कारण ही, आप जो बुरे आचरण कर रहे हैं उसके कारण गरीब है, नहीं तो कोई गरीब नहीं है। शराबियों के बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। शराब पीने वाले शराब पीने से नहीं मानेंगे, चाहे घर में आटा ना हो, सब्जी ना हो, बच्चे भूखे बैठे हों, पत्नी इंतजार कर रही हो कुछ लाएंगे तो खाना बन जाएगा, और वो लटकते लटकते झपकते आते हैं और अपने बिस्तर पर गिर जाते हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं। ऐसी नौबत आती है, ऐसी हालतें देखी हैं। और शराब से सबसे ज़्यादा आज बीमारियां हो रही हैं। पैसा है आपके पास, शराब पी रहे हैं, लेकिन जब आपका डैमेज होगा, लीवर किडनी कोई भी खराब होगी, बीमारियां लगेंगी, तो फिर आज सड़ रहे हैं, खटियों पर लेटे लेटे पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, अब पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चाताप करने से क्या होगा? और वो बच्चे भी सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छी संगत ही नहीं दी, तो वो भी ऐसे ही शराबी बन गए। वो शराबी बन गए तो वो क्यों सेवा करेंगे? अगर आप अच्छे उनको लक्षण सिखाते, अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाते, अच्छे उनको संस्कार देते, तो आज वो तुम्हारी सेवा करते। आप तो बीते रहे शराब पीने में, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, परिवार पर ध्यान नहीं दिया, तो परिवार तो उजड़ेगा ना। और फिर उसका खुद ही देखना, उसका क्या नतीजा होता है खुद देखने में आता है। इसलिए इन चीज़ों से बचो, अपने जीवन को नरक बनाने से, अपने जीवन को बर्बाद करने से बचो। जीते जी क्यों अपने जीवन को नरक बना रहे? भगवान ने इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया, क्यों इसको नष्ट कर रहे हैं, क्यों इसको बर्बाद कर रहे हैं? और आज तक क्या मिला होगा शराबियों को जो शराब पीते हैं? उनसे पूछो कि उनको आखिर अपने जीवन में क्या मिल गया, क्या प्राप्ति कर ली है। आज लोग जो संगति करने लग जाते हैं उसी के कारण ही शराबी बन जाते हैं। लोग गांजा नहीं पीते हैं, लेकिन गांजे करने वालों की संगति करने लग जाएं तो एक न एक दिन गांजा पीने का मन जरूर करने लग जाएगा। चरस अफीम आप नहीं खाते हैं, लेकिन इन लोगों की अगर संगति करने लग जाएं तो ना खाने वाला भी उनके कारण धीरे धीरे उसका टेस्ट लेने लग जाएगा। तो गलती आपकी नहीं है, उस माहौल की, उस संगति की गलती है। जो आप गलत संग कर रहे हैं उस संगति की गलती है। इसलिए आप हमेशा याद रखें, ऐसे कुसंग से हमें बचना चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता हो। और आज के युग में जो व्यक्ति कुसंग से बच गया वही सबसे अधिक सफल व्यक्ति माना जाएगा। जो कुसंग में उलझ गया, ना वो घर का रहा, ना वो घाट का रहा। तो अपने बच्चों को किस चीज़ से बचाना है? बच्चों को नहीं, बेटियों को ही नहीं, बेटियों को भी बचाना है। जैसे आज किसी के कोई फ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अगर कोई जैसे दोस्त है आपका, आप बहुत अच्छे हैं जैसे, लेकिन उसके 2-2 3-3 फ्रेंड हैं, उसके दोस्त हैं, तो वो गलत संगति पर जाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, तो वो आपको भी, तो वहाँ उसके 2 हैं, उसके 4 हैं, तो आपके 1 तो बनवा ही देंगे ना। तो इसलिए कहते संगत से गुण आत हैं और संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में और पानी में उतराए। इसलिए खुद को और अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को किन चीज़ों से बचाना है? कुसंग से बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। कुसंग की हवा ना लग जाए, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को किसी भी प्रकार की कुसंग की हवा ना लग जाए। और अगर लग गई तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने बड़े घराने के हैं, कितने बड़े खानदान के हैं, ये मायने नहीं रखता है। कुसंग ऐसा होता है, देखिए कि माता कैकेयी राम जी की माता है, अपने बेटे राम को भरत से भी ज़्यादा प्रेम देती थी, और वो भरत की रियल माता जी थी। अयोध्या के माहौल में रहने वाली अयोध्यापति राजा दशरथ की पत्नी है, और कैकेयी जैसी माँ का विवेक, बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी। सोचिए,
तो फिर आप में से कौन सुरक्षित रह सकता है दुनिया के ऐसे माहौल में? आपकी ये कोई गारंटी नहीं होती है। आपकी गारंटी तो आप खुद ही नहीं ले सकते हैं, स्वयं नहीं ले सकते हैं अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो। अपने मन पर आप विश्वास ना रखिए, ये मन आपको कहाँ ले जाए, क्या करने लग जाए और आपसे क्या कराने लग जाए। ये देखो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो कौन होता है? हमारा मन। और सबसे बड़ा जो दोस्त है वो कौन है? हमारा मन ही है। हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है वो ही मन है। मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी है। कैसे? देखिए, एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे एक ही चाबी होती है ताले की, वही चाबी ताले को खोलती भी है और वही चाबी ताले को बंद भी करती है। उसी तरह मन आपका अगर संसार की बुरी चीज़ों में लग गया तो बंधन है, कुसंग में लग गया तो बंधन है, और सत्संग में, परमात्मा में लग गया, भगवान में लग गया तो आपकी मुक्ति है। मुक्ति हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। लोहे का एक टुकड़ा होता है, देखिए पानी में डूब जाता है, और वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो वही लोहा नाव से जुड़कर वह पार लगाने वाला हो जाता है। ये मन हमारा ऐसा ही होता है। अगर संसार में लगेगा तो आपको डुबा देगा, और ईश्वर में लगेगा, भगवान की नैया से जुड़ जाएगा तो आपको जीवन पार लगा देगा। इसलिए मन से बड़ा ना तो हमारा कोई दोस्त है और ना ही मन से बड़ा कोई दुश्मन है। इसका मतलब ये होता है, वैसे तो मन आपको बहुत परेशान करता है, मन के आप पक्षधर बन जाते हैं। अगर मन आपका गलत है तो भी आप पक्षधर बन जाते हैं। अगर गलत है मन तो आप कहो कि हमारा मन हमें बड़ा परेशान करता है, कैसे कंट्रोल होता है? कैसे कंट्रोल होगा? एक तो आपका मन गलत है और आप ही उसके पक्षधर बन जाते हैं। मन सबका ही परेशान करता है। आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है देखिए जिसका मन कंट्रोल में हो? कभी न कभी सबका मन परेशान करता रहता है, लेकिन जिसने अपने मन को जान लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, उस पर अंकुश लगा दिया, उसको समझ लिया कि मन है क्या, उस व्यक्ति का मन उसके कंट्रोल में रहता है। और जो अपने मन पर ध्यान नहीं देते हैं उसको दुष्ट बना देता है। किसी का मन सगा नहीं होता है, कब मन किसको ले जा करके कहाँ गिरा दे, कहाँ क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। आज कितने केस ऐसे सुने हैं, ये मन के कारण ही तो होता है ना, कि शादी हो गई किसी की, बढ़िया पति मिला, परिवार मिला, सब कुछ मिला, पैसे वाला, कमाने वाला, सब कुछ सब अच्छा रहता है। ये आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। होनहार सब कुछ परिवार मिला, अच्छा पति मिला, और फिर कई लोगों के मन में क्या आता है, और वो फिर दूसरे से शादी कर लेते हैं, दूसरे के साथ भाग जाते हैं, या फिर जब शादी नहीं होती है तो उसके पहले ही भाग जाते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और अपने अच्छे हंसते खेलते हुए भरे परिवार में खुद ही आग लगा देते हैं। अब आप केवल इस बात को बताइए कि उसने अपने हंसते खेलते परिवार में किसी ने भी आग लगाई तो वो किसके कारण लगाई है? वो मन के कारण। किसी चीज़ की किसी के घर में कोई कमी नहीं होती है, प्यार करने वाला पति मिलता, सम्मान करने वाला पति मिलता, अच्छी खासी कमाई मिलती है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन मन कहाँ लग गया? कहीं और। अब ऐसा किसके कारण किया? पूरा घर बर्बाद हो गया। किसके कारण ये सब कुछ हुआ है? एक मन के कारण हुआ है। ये देखो, जो लोग ऐसा करते हैं, लड़का हो लड़की हो, शादीशुदा महिला भी ऐसा कर लेती हैं, तो क्या ऐसा करके उनको कभी जीवन में पश्चाताप नहीं होता होगा? पश्चाताप नहीं किया होगा? आप खुद विचार कीजिए। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत है। इसलिए पहले ही सोच लो, समझ लो, पश्चाताप करने की नौबत ना आए। कोई भी निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लो आपके इसका परिणाम क्या होगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये विचार कर लो। इसके हमारे भविष्य पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत विचार कर लो, इस बात को सोच समझ लो। जो आज किसी के साथ भाग जाते हैं, भाग के साथ शादी कर लेती हैं, कितनी लड़कियां ऐसा कर लेती हैं, तो एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि आपने भाग करके शादी कर ली, भाग के शादी कर ली, लेकिन आने वाले समय में जब आपके बच्चे होंगे, जब वो बच्चे पूछेंगे कि माँ आपका विवाह कैसे हुआ था, क्या हुआ था,
तो जब लोगों से उन बच्चों को खबर लगेगी कि तुम्हारी मम्मी तो भाग कर के आई थी, तो आपके बच्चों पर, आपकी आज की इस घटना पर आपके बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद विचार करके देखिए। इस पर दूरगामी विचार ज़रूर कर लेना चाहिए कोई गलत कदम उठाने से पहले। क्या बच्चों पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हमारी मम्मी भाग कर के आई थी किसी के साथ? कैसा लगेगा उन बच्चों को सुनने में? आप खुद विचार कीजिए। क्या ये आपके बच्चों के लिए हितकर है? क्या ये अच्छी बात है अपने बच्चों के लिए? आप शराब पी रहे हैं, तो इस शराब पीने से आपके बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शराब पीने वाला कभी नहीं सोचता है इस बात को, वो अपने वर्तमान में मस्त है, उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन उसका भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है, उसके बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा। और ये सब कर कौन रहा है? मन कर रहा है ये सब चीज़ें। इसलिए अपने मन को इतना आज़ाद मत छोड़ दो। मन की इतनी आज़ादी अच्छी नहीं होती है। आप में से बहुत लोग हैं जो दुनिया में आज़ादी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कि आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमें आज़ादी पसंद है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इन पर कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं। ऐसी ज़िंदगी जीना कौन पसंद करना चाहता है? तो बहुत लोग कहते हैं, सभी अधिकतर ही कहते हैं कि हाँ, स्वतंत्र जीवन सबको अच्छा लगता है, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग ये स्वतंत्रता चाहते हैं उन सभी का डिसीजन गलत होता है। कि आप ये कहते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं, हम कोई बंधन नहीं चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो आपका ये निर्णय गलत है। कैसे गलत है वो आपको समझाते हैं, बताते हैं। जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं, जिसके ऊपर किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, माता पिता सास ससुर पति पत्नी, किसी का भय नहीं, किसी भी प्रकार की मर्यादा का ख्याल नहीं है, वो जीवन जानवरों के जैसा हो जाता है। इंसान ऐसा जीवन कैसे जीता है, कैसे जी सकता है? आपको दो लोगों का नाम बताते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। एक है प्रभु श्री राम और एक है रावण। अब आप ये बताइए ध्यानपूर्वक समझ के कि राम और रावण में किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका जीवन स्वतंत्र नहीं है। दो में से एक को आप बताइए किस किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका कौन है। रावण और राम में कौन स्वतंत्र है, आप बताइए, और कौन परतंत्र है? रावण स्वतंत्र है, ये सभी जानते हैं। रावण को किसी चीज का कोई डर भय नहीं है, वो स्वतंत्र है। रावण क्या था? स्वतंत्र था, इसलिए किसी की भी पत्नी को उठा करके ले आता था। क्या श्री राम जी को अधिकार था कि तुम किसी की भी स्त्री को लेकर के आओ? श्री राम जी स्वतंत्र नहीं थे। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो मर्यादा में हमेशा बंधे रहते थे। और एक मर्यादा में बंधा रहना ही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, एक मर्यादा होती है। हम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हैं। हम कैसे हैं? सर उठा के किसी को देखने की बात तो छोड़ दो। श्री राम जी के पास शूर्पणखा आई थी तो उनको देखा भी नहीं था, किसी को उठाने की तो बात छोड़ दो। मर्यादाएं होती हैं अपने जीवन में, हम मर्यादाओं के बंधन में बंधे हैं। जो स्त्री, जो पुरुष मर्यादाओं में रहेगा वो सुखी रहेगा, जो मर्यादा में रहेगा वो श्री राम के जैसा होगा, और वो जो मर्यादा में नहीं रहेगा वही रावण होगा। जो आज समाज में एक आवाज़ उठती है कि हमें स्वतंत्र चाहिए जी